हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभात यादव यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये वीडियो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस वीडियो को बेटर समझने के लिए आपको एक और वीडियो देखना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पे एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो का नाम है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा से ये वीडियो समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो। रेशियो का क्या मतलब होता है? रेशियो का मतलब होता है, जैसे देखिए A/B, इसको लिख सकते हैं आप A/B। यही रेशियो है, रेशियो का यही मतलब है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये पढ़ते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आप इसको काफ़ी ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली 3 एंगल होता है। एक तो बेसिकली 90 डिग्री होता है और बाकी का 2 एंगल एक्यूट एंगल होता है। तो जैसे देखिए, अगर ये एक्यूट एंगल है तो इसके जो अपोजिट साइड्स होगा यानी BC वो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एडजेसेंट साइड AB ये बेसिकली इसके लिए बेस हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है साइड अपोजिट टू एंगल A ये परपेंडिकुलर हो गया, और साइड एडजेसेंट टू एंगल A ये बेस हो गया बेसिकली। तो देखिए साइन A बेसिकली हम इस एंगल के लिए लिख रहे हैं। तो साइन A बेसिकली यहाँ पे एंगल के जगह A के जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, BCD कुछ भी हो सकता है। तो हम बेसिकली C के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे A के लिए लिख रहे हैं। तो साइन इज इक्वल टू होता है P/H। P हम परपेंडिकुलर के जगह पे बेसिकली लिखें, परपेंडिकुलर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल p से, हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल h से, और बेसिकली बेस को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल b से। तो साइन A इज इक्वल टू होता है P/H। P मीन्स परपेंडिकुलर और H मीन्स हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो एंगल A के लिए इसका अपोजिट साइड ये हो गया परपेंडिकुलर, तो BC, और हाइपोटेनस बेसिकली ये हो गया AC। तो ये हो गया। अब BC को क्या लिख सकते हैं आप? BC को साइड अपोजिट टू एंगल A, और AC को क्या लिख सकते हैं आप? हाइपोटेनस। इसी तरीके से cos A इज इक्वल टू होता है B/H, और tan A इज इक्वल टू होता है P/B। अब देखिए इसके लिए बेसिकली B फॉर बेस, बेस क्या हो जाएगा इसके लिए? तो बेस हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस AC। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एंगल A के लिए कौन सा साइड हो जाएगा? तो BC, और बेस कौन सा साइड हो जाएगा? तो AB। तो ये बेसिकली आपके लिए हो गया साइन A हो गया, cos A हो गया, tan A हो गया। ये बस 3 ही याद रखना है, और मेनली 2 याद रखना है, साइन A और cos A। ये बेसिकली आपको याद रखना है। एक बात मैं आपको रिमाइंड करा दूं, पहले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री के डेफिनेशन के अंदर कि किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है ट्रिगोनोमेट्री। तो बेसिकली देखिए ये P और ये H राइट एंगल ट्रायंगल का 2 साइड हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और ये A बेसिकली एंगल हो गया एक। तो इस तीनों के बीच में बेसिकली रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। तो यहाँ से बेसिकली ये प्रूफ हो गया कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर बेसिकली हम लोग किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। अब बेसिकली साइन A, cos A, tan A हो गया, और बाकी 3 और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो उसको देखिए, ये तीनों जो है बेसिकली इस तीनों का रेसिप्रोकल होता है। जैसे देखिए cosec A sin A का रेसिप्रोकल होता है, sec A cos A का रेसिप्रोकल होता है, और cot A tan A का रेसिप्रोकल होता है। तो sin A इज इक्वल टू P/H है। तो यहाँ से हो जाएगा बेसिकली H/P, और बेसिकली H हाइपोटेनस AC, और इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC,
कॉस ए इज इक्वल टू है ए बी अपॉन ए सी, या फिर कहे बी अपॉन एच। यहाँ से बेसिकली हो जाएगा एच अपॉन बी, और एच बेसिकली क्या है ए सी, तो यहाँ से बेसिकली हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। और बेसिकली टेन ए इज इक्वल टू पी बाई बी, तो 1 अपॉन पी बाई बी, यहाँ से हो जाएगा बेसिकली बी बाई पी। और इस एंगल के लिए बेसिकली बेस कौन सा है ए बी, और परपेंडिकुलर बेसिकली बी सी। तो ये हो गया बेसिकली 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए यहाँ हमने पढ़ा है टेन ए इज इक्वल टू पी बाई बी, तो यहाँ से देखिए आप एक फॉर्मूला पहले से पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो अभी जान जाइएगा। टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपन कॉस ए, और बेसिकली कॉट ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए अपन साइन ए। तो बेसिकली इसको अपन प्रूफ करेंगे अभी जस्ट कि बेसिकली ये कैसे होता है। तो देखिए टेन ए इज इक्वल टू पी बाई बी है, तो बेसिकली अपन न्यूमरेटर को भी एच से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी एच से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए बेसिकली पी बाई एच क्या है, तो पी बाई एच साइन ए, तो यहाँ हो जाएगा बेसिकली साइन ए, और बी बाई एच क्या है, तो बी बाई एच कॉस ए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए। अब आगे नेक्स्ट देखिए कॉट ए के लिए, ये तो कॉट ए इज इक्वल टू बी बाई पी, अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एच से डिवाइड कर देंगे, तो बी बाई एच होता है कॉस ए, और पी बाई एच होता है साइन ए। तो ये बेसिकली हो गया कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपन साइन ए, और टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपन कॉस ए। आपको बेसिकली मेनली दो याद रखना, साइन ए और कॉस ए। अगर साइन ए और कॉस ए याद है तो टेन ए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये याद रखना इसके लिए टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपन कॉस ए होता है, और कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपन साइन ए होता है। और बाकी के तीन कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। कॉसेक ए बेसिकली साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट ए बेसिकली टेन ए का रेसिप्रोकल होता है। ये ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए अब साइन ए, अगर कहीं पे साइन ए लिखा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिकली साइन और ए का बेसिकली प्रोडक्ट है। ऐसे नहीं लिख दीजिएगा आप साइन इंटू ए, ये साइन ए के बराबर नहीं है। साइन ए जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये रेस साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशियो को बताता है, और वहाँ पे एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल ए, तो इसको बेसिकली हम लोग लिखते हैं साइन ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में कॉस ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में टेन ए। और कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम लोग लिखते हैं कॉसेक ए। और सेकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम लोग लिखते हैं सेक ए। और को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम लोग लिखते हैं कॉट ए। तो बेसिकली इस हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखे हैं सिर्फ एक्यूट एंगल ए के लिए। जैसे हम लोग एक्यूट एंगल ए के लिए देखे हैं, सेम तरह से बेसिकली एक्यूट एंगल सी के लिए भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं ये सारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का आपको अपडेट्स मिलता रहे। और हमारा सोशल मीडिया का लिंक से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर के विजिट कीजिए। हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।